सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो जीव के चित्र को ही देख रहे थे। फिर 4 साल बाद के समय को दिखाया जाता है जहां जीव बर्ड्स की पेंटिंग कर रही थी। फिर वह बर्ड्स की पेंटिंग को सुखाने के लिए अपने मुंह से फूंककर उसे ड्राई कर रही थी। फिर सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो जीव की कढ़ाई कपड़े को देख रहे थे। फिर जीव को देखते हैं जो कढ़ाई कर रही थी। फिर सम्राट इंजी जीव के परफ्यूम को देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जीव पहले परफ्यूम बनाया करती थी। फिर सम्राट इंजी जीव के परफ्यूम को स्मेल करते हैं। फिर सम्राट इंजी कहते हैं, मैं पहले आपको छोटी छोटी तरकीबें करके खुश किया करता था, अब आपको मुझे खुश करना होगा, अब आपकी बारी। फिर सम्राट इंजी कहते हैं, आप सच में इन सब मामले में बहुत पीछे हैं। फिर सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो जीव को ही याद कर रहे थे। तभी सम्राट की आंखों को कोई पीछे से पट्टी बांधता है। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, आप यहाँ सुरक्षित हैं। अनुमान लगाने का खेल, आप मुझे आजमाना चाहती हैं। आपको पता है ना कि आप इस खेल में कभी नहीं जीती। फिर तभी दासी वांगजिनो को दिखाया जाता है, आज आप मुझे अलग क्यों लग रही हैं? आज आप मुझे नहीं जाने देने वाली क्या? आप वही पुरानी तरकीबें अपना रही हैं। यह सब करने से कोई फायदा नहीं। मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। अगले 3, 4, 5 वर्ष पूरे जीवन काल के लिए मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए यह सब करना बंद कर दीजिए। भूल जाइए कि मैं आपको कभी छोड़ूंगा। तभी दासी वांगजिनो को दिखाया जाता है जो सम्राट को टच करे थे। तभी सम्राट को अचानक अलग सा अनुभव लगता है। फिर वह कहते हैं, जीव, आप जीव नहीं है। तभी सम्राट वांगजिनो को टेबल पर पटक देते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, आप यहाँ क्यों हैं? आपको किसने अंदर आने की इजाजत दी? उनके गले को पकड़कर कहते हैं, आप यहाँ क्यों हैं? आपको किसने अंदर आने की इजाजत दी? जीव कहाँ है? फिर वांगजिनो कहती है, सम्राट, मुझे आपकी सेवा करने की इजाजत दीजिए। फिर वह कहती है, सम्राट, जीव ने मुझे अंदर आने की इजाजत दिया था। तभी वांगजिनो और जीव को दिखाया जाता है। तभी जीव कहती है, तुम भी एक दासी हो, मैं भी एक दासी हूँ। आप सम्राट के करीब जाना चाहती हैं, मैं आपकी सम्राट के करीब जाने में मदद करूंगी। तभी वह दासी वांगजिनो कहती है, इसका मतलब है कि मैं आपको बायो सिटी से जाने में आपकी मदद करूं? जीव कहती है, मैं आपको ऐसा। फिर जीव कहती है कि मैं आपको ऐसा करने को नहीं कह रही हूँ। फिर वांगजिनो कहती है, तो फिर मैं आपसे छोटी सी मदद चाहती हूँ। आप फार्मेसी में जाइए और बीज खरीदने के बहाने मेरा संदेश सिरक्यू तक पहुँचाइए। तभी सिरक्यू और जीव को दिखाया जाता। तभी सिरक्यू जीव से कहते हैं, आपने वांगजिनो को मेरे पास आने को क्यों कहा था? आपको डर नहीं लगता कि वह आपको धोखा दे देगी? अगर वह मुझे धोखा भी देगी तो उसे जो चाहिए वह नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। फिर सिरक्यू उन्हें महल का टोकन देते हैं। तभी जीव कहती है, मुझे इसका कितना बेसब्री से इंतजार था। इसे देखती हूँ तो मुझे सम्राट की याद आती है। सिरक्यू कहते हैं, महल में सिर्फ मेरे और सम्राट इंजी के पास ही यह टोकन है। आप सूर्यास्त होने से पहले महल से निकल जाइएगा, मैं आपको संकेत भेजूंगा। तब तक के लिए यहाँ से जाइए। तभी सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो गुस्से में जीव के बनाए हुए चित्र को फाड़ देते हैं। तभी सिरक्यू को दिखाया जाता है जो महल के बाहर जीव का इंतजार कर रहे हैं। फिर जीव को दिखाया जाता है जो मुख्य द्वार हेमोपेलियन में घुटने के बल बैठे थे। तभी मंत्री के सम्राट इंजी को बताते हैं, सम्राट मिस जीव महल के द्वार पर खड़ी थी, वह वहीं पे मिली। फिर सम्राट इंजी कहते हैं, वाह क्या बात है, आपने तो वास्तव में मुझे भ्रमित कर दिया। आपने भागने का प्रयास किया, लेकिन अफसोस की बात है कि आप भाग नहीं पाई। कैसा लगता है दूसरों से बेवकूफ बनने पर? कैसा लगा? तभी जीव हंसते हुए कहती है। तभी सम्राट कहते हैं, आपको किस बात पर इतना हंसी आ रही है? तभी जीव कहती है, मैं आप पर हंस रही हूँ। तभी सम्राट कहते हैं, अच्छा। फिर जीव सम्राट इंजी से कहती है, आप में और दूसरों में क्या फर्क है? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो बुरे लोग करते हैं। आप भी तो मुझे धोखा ही दे रहे हैं और अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। फिर सम्राट इंजी कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप ऐसा कैसे कर सकती है? क्या आपको लगता है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ और मैं आपको मार डालूंगा? फिर जीव सम्राट के नजदीक जाकर कहती है, आप मुझे मार डालिए या फिर आजाद कीजिए। फिर सम्राट कहते हैं, ठीक है। फिर वह जीव को उठाकर वहां से ले जाते हैं। फिर जीव कहती है, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, मुझे नीचे रखिए, मुझे जाने दीजिए। फिर सम्राट को दिखाया जाता है, आपने मुझे बुरा व्यक्ति कहा। बुरा व्यक्ति कैसा होता है मैं बताता हूँ। तभी सम्राट इंजी जीव को जबरन करने लगते हैं। फिर सम्राट इंजी उन्हें जबरन किस करने लगते हैं। फिर जीव कहती है, आप अच्छा व्यवहार करें, लेकिन सम्राट उन्हें जबरन करने लगते हैं। जीव कहती है, मुझे जाने दीजिए। तभी जीव गुस्से में उनके कान को काट देती है, लेकिन सम्राट उनके बालों को खींचकर अपने पास बिठा देते हैं। मुझे जाने दीजिए, आप मेरा तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी जीव वहां से जाने का प्रयास करती है, उन्हें अपने पास आने से रोकती है। तभी सम्राट कहते हैं, आप कौन हैं? तभी सम्राट इंजी कहते हैं, आप होती कौन है मुझे रोकने वाली और मुझे मना करने वाली? तभी जीव को दिखाया जाता है जो बीते हुए घटनाओं को याद करने लगती। फिर जीव को दिखाया जाता है जो बीते हुए घटनाओं को याद कर रही थी, जिसमें वही विलन इनक्यू उनसे जबरन कर रहा था और वह यही शब्द बोल रहा था।
फिर वह सम्राट को इंजी को ढकेल देती है और वह काफी डरने लगती है और काफी रोने लगती है। उनका बिहेव भी चेंज हो जाता है। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, तुम बहुत बोरिंग हो, चलिए आंसू पोंछिए और बाहर आइए। फिर हम जियू को देखते हैं जो सम्राट और जिया बाव की तरफ ही आ रही थी। तभी सम्राट जियू की तरफ देखते हैं। तभी जियू सम्राट को घुटने के बल ग्रीट करती है। तभी सम्राट इंजी जियू को चिढ़ाते हुए कहते हैं, दासी वांग जीरू मेरी बहुत अच्छा सेवा करती है, उन्हें तो लेडी वांग की उपाधि से सम्मानित करना चाहिए। आज से वह हमारे साथ रहेगी मंत्री के। फिर मंत्री के कहते हैं, जी सम्राट। तभी जिया बाव कहती है, मुंह बनाकर कहती है, सम्राट वह एक घटिया औरत है, उसे ऐसे कैसे आप लेडी वांग से सम्मानित कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है। तभी सम्राट जियू की तरफ देखकर कहते हैं, अब तो आप खुश होगी ना? क्या? जियू कहती है, आपको अच्छी साथी मिल गई, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तभी सुर्खियों को दिखाया जाता है जो सम्राट की तरफ ही आ रहे थे और कहते हैं, सम्राट जियू को आजाद कीजिए और उन्हें यहाँ से जाने दीजिए। सम्राट जियू की तरफ देखते हुए कहते हैं। फिर सम्राट जियू से कहते हैं, देखिए आपका उद्धारकर्ता आ गया आपको आजाद करने, क्या आप उसके साथ जाने वाली हैं? जियू कहती है, इन सब मामले में सुर्खियों का कोई लेना देना नहीं। अच्छा? फिर सम्राट कहते हैं, चूंकि इनका उद्धारकर्ता मिस्टर सिक्यू को इन सब मामले से कुछ लेना देना नहीं, तो हवेली का ही कोई व्यक्ति होगा जो इनकी मदद कर रहा होगा। तभी सम्राट इंजी मंत्री कैसे कहते हैं, चूंकि सैनिक उनकी स्पष्ट रूप से पहचान नहीं कर पाए, उस महिला के साथ सैन्य कानून के मुताबिक व्यवहार कीजिएगा। तभी मंत्री क्या कहते हैं, जी सम्राट। फिर सम्राट इंजी जियू की तरफ देखते हुए कहते हैं, जियू की दासी को डराने और पीटने की सजा दी जाती है। तभी सैनिक कहते हैं, जी सम्राट। तभी सैनिकों को दिखाया जाता है जो जियू की दासी को गिरफ्तार करने जा रहे थे। तभी जियू कहती है, नहीं सम्राट आप ऐसा नहीं कर सकते, कृपया ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। सजा देना है तो मुझे दीजिए, उसे मत दीजिए। मैंने जाने का फैसला किया था, इसलिए मुझे सजा दीजिए, उसे नहीं। तभी सम्राट इंजी हंसते हुए वाइन पीते हैं। फिर जियू सिर्कियों की तरफ देखकर बोलती है। तभी सम्राट गुस्से में जियू की तरफ देखते हैं। कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को सजा मिले। वह कहती है, सिर्कियों मेरी मदद कीजिए। तभी सिर्कियों कहते हैं, ठीक है। फिर वह गुस्से से वहां से चले जाते हैं। फिर जिया बाव कहती है, यदि आपको अपराधी के बारे में पता है तो महल के नियम के बारे में भी पता होगा। आप महल के नियम में सख्त नहीं है। फिर जियू कहती है, मुझे पता है। फिर वह खुद को थप्पड़ मारने लगती है। फिर जिया बाव कहती है, तुम पागल हो गई हो। फिर जियू खुद को फिर से थप्पड़ मारने लगती है। तभी सम्राट ऊंची आवाज में कहते हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आपको कुछ थप्पड़ मारने से जाने दूंगा और मैं आपको माफ कर दूंगा? जियू कहती है, मैं अपनी गलती जानती हूँ, सम्राट कृपया मुझे सजा दीजिए। तभी सम्राट वहां से उठकर आते हैं और सम्राट इंजी कहते हैं, ठीक है, फिर आप चाहती हैं कि मैं आपको सजा दूं। तभी जियू सम्राट के सामने सिर झुकाकर कहती, मुझे अपनी गलती का पता है, मेरी जगह दासी वांग जीनू को आपकी सेवा में मैंने भेजा, इसलिए मैं पूरे जीवन आपकी सेवा करूंगी। तभी जिया बाव अपने मन में कहती, क्या नौटंकी है। तभी जियू कहती है कि अगर आप 18 सुंदरिया को भी बुलाइएगा तो मैं जा रही हूँ उन्हें बुलाने। मैं आपसे बस यही विनती करती हूँ कि आप मेरे परिवार का सुरक्षा प्रदान करें। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, मुझे खेद है कि आपने मेरी सेवा की। तभी सम्राट मंत्री के को बुलाते हैं और कहते हैं, यहाँ लाइए। तभी मंत्री के सम्राट को बॉक्स देते हैं। फिर सम्राट इंजी जिया बाव से कहते हैं, ये दक्षिण सागर की 1000 मोती है जिसे खोजने के लिए मैंने विशेष रूप से किसी को भेजा था। मैं इस मोती को वांग जीनू को सम्मानित करना चाहता था, पर इसे अब मैं आपको दूंगा। जिया बाव कहती, मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मैं आपके दिल में रहती हूँ। तभी जियू को दिखाया जाता है जो उन्हीं पलों को याद करती है जिसमें सम्राट ने उन्हें मोती दिया था। सम्राट कहते हैं, यह आपके लिए कैसा है, यह सुंदर है। तभी जियू कहती है, यह आपके चेहरे में कैसा निशान है। तभी जियू उनके हाथों को पकड़ती है। तभी इंजी को दर्द होता है। फिर इंजी कहते हैं, अरे वह तो। फिर वह चुप हो जाते हैं। फिर जियू कहती है, अगर आप मुझे नहीं बताइएगा तो मैं यह नहीं लूंगी। तभी इंजी बताते हैं कि मैंने अपने भाई से लड़ाई की थी, उसी ने मुझे मारा। उससे मुक्केबाजी के लिए किसी की जरूरत थी और मुक्केबाजी में शर्त रखा गया था कि जो इसे जीतेगा 5 तल पैसे उसकी। मैंने उसे हरा दिया। अगर मैं इसी तरह मुक्केबाजी से रोज 5 तल पैसे मिलते रहे और मैं इसी तरह आपके लिए मोती लाता रहा तो मुक्के खाने के लिए मैं तैयार हूँ। फिर जियू काफी हंसने लगती है और कहती है, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। तभी सम्राट इंजी जियू से कहते हैं, यह लीजिए और मेरी पत्नी पर डाल दीजिए। तभी सम्राट प्रोमिसों को याद करने लगते हैं जिसे उन्होंने 4 साल पहले जियू से किया था। वह कहते हैं, हालांकि मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको 1000 मोती जरूर दूंगा। तभी सम्राट उस मोती को तोड़ देते।
तभी जिया बाव गुस्से में कहती है, जियो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे जलती हो, तुम नहीं चाहती कि सम्राट इंजी यह मोती मुझे दे। जिया बाव कहती है, सम्राट आपको मेरे लिए बोलना होगा। फिर सम्राट इंजी जियो से कहते हैं, जल्दी कीजिए और उन्हें उठाइए। तभी जियो सम्राट की तरफ देखती है, फिर जियो उस मोती को उठाने लगते हैं। फिर सम्राट कहते हैं, ये 1000 मोतियां है, अगर एक भी मोती गायब हो गया तो आपकी खैर नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर सम्राट इंजी वहां से चले जाते हैं। फिर जिया बाव जियो से कहती है, आप कर भी क्या सकती है, बस सहन कर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वह उन्हें चिढ़ाते हुए उनके हाथों को दबाकर चली जाती है। फिर जियो को दिखाया जाता है, जिनके हाथों से खून निकल रहा था, वह काफी रोते हुए उन मोतियों को चुन रही थी। तभी सम्राट इंजी को दिखाया जाता है, जो महल के पेवेलियन में दस्तावेज लिख रहे थे। तभी मंत्री क्या कहते हैं, सम्राट मिस जियो ने सभी मोतियों को उठा लिया है। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, आपने मोतियों की गिनती सही से की है ना। तभी मंत्री क्या कहते हैं, जी सम्राट, मैंने सही से मोतियों की गिनती की है, लेकिन जब मैं इसकी गिनती कर रहा था तो 1001 मोतियां थे। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, आपने सही से तो गिनती की है ना। तभी मंत्री कहते हैं, जी सम्राट, मैंने सही से गिनती की है, एक अतिरिक्त थे। तभी सम्राट इंजी कहते, कौन से अतिरिक्त थे, और वह मोतियों को देखने लगते हैं। फिर वह सम्राट कहते हैं, इनमें से कौन से अतिरिक्त थे। तभी मंत्री क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता सम्राट, सभी तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तभी सम्राट काफी गुस्सा करने लगते हैं। फिर सम्राट पूछते हैं, कौन से अतिरिक्त थे। तभी मंत्री क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तभी सम्राट काफी गुस्सा करने लगते हैं और डिब्बे सहित उन मोतियों को फेंक देते हैं, जिसमें मोतियां पूरी तरह से बिखर जाता है। मंत्री के कहते हैं, शांत हो जाइए सम्राट, शांत हो जाइए। तभी सम्राट इंजी गुस्से में कहते हैं, इनमें से जो भी अलग है उन्हें ढूंढे और मुझे दे। मंत्री के कहते हैं, जी सम्राट, मैं इसे ढूंढ लूंगा, कृपया शांत हो जाइए।